हेलो फ्रेंड्स, जौहरी आंटी की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत आ रहा है। ठाकुर जी का जन्मदिन आ रहा है, अपने छोटे कान्हा का जन्मदिन आ रहा है और उनको ये पाग वगैरह जो है ना बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो हर घर में पाग बनता है, तरह तरह के पाग बनाए जाते हैं और कई तरह के होते हैं। गोले का अलग होता है, मखाने का अलग होता है, सारे मिक्स फ्रूट का, ड्राई फ्रूट्स का अलग होता है। तो मैंने आज अपनी रसोई में बनाया मिक्स ड्राई फ्रूट का पाग। ये बहुत ही टेस्टी होता है खाने में और हेल्दी भी बहुत होता है और हमारे कान्हा जी को तो ये बहुत ही पसंद है। तो बस इसलिए मैंने उनके लिए ये वाला पाग बनाया। उसके लिए मैंने पहले 2-3 चम्मच मैंने इसमें घी डाल दिया कढ़ाई में और उसके बाद में ये जो बादाम थे उनको भून लिया। हल्का हल्का सा जब ये बादाम भून गए उसके बाद में मैंने फिर ये वो निकाल करके और फिर एक काजू डाल दिए। 1 कटोरी ही मैंने काजू लिए, 1 कटोरी मैंने बादाम लिया है और 1 कटोरी ही मैंने इसमें जो गोला है वो कद्दूकस करके लिया है। तो जब काजू भूनने लग जाते हैं, जब हल्के हल्के गुलाबी हो जाते हैं, तब फिर मैं ये मखाने भूनने के लिए डालती हूँ। मखाने मैंने 1.5 कटोरी लिए हैं और इनको भी थोड़ा सा घी और डाल लिया था मैंने। उसके बाद में भून करके अलग कर लेती हूँ। फिर ये गोला जो मैंने कद्दूकस करके रखा हुआ था, ये गोला भूनती हूँ। इसके लिए मैंने घी नहीं डाला बिल्कुल भी, क्योंकि ये जो है इसमें से अपने आप ही ऑयल काफ़ी निकलता है। अब मैंने ये 3-4 चम्मच के करीब मैंने इसमें खसखस डाल दिया। खसखस जो है ना वो डाल लेंगे अगर आप पाग में तो बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है और इतना मज़ा आता है इसको खाने में कि बस आप कहते रहेंगे कि ये पाग तो बहुत ही बढ़िया बना है, जो खसखस का टेस्ट आता है। बस ये खसखस भी डाल करके इस वाले जो ये मटेरियल मिक्सचर डाला है मैंने, गोला और खसखस, इसको भूनने में थोड़ा सा टाइम लगता है। 2 से 3 मिनट तक हम इसको स्लो आंच पर, यानी सारी चीज़ें आपको जो भूननी है वो स्लो आंच पर ही भूननी है। और फिर ये वाला आप भून लेंगे और भून कर इसको निकाल लिया। इसके बाद फिर मैंने इसमें मगज के बीज डाले हैं, यानी खरबूजे के बीज। इसमें पाग में जो भी बनाते हैं ना तो उसमें खरबूजे के बीज जो है वो ज़रूरी होते हैं और जब हम डालते हैं इनका टेस्ट भी बहुत ही बढ़िया आता है। तो बस उसको बिना घी के ही मैंने इसमें डाल करके हल्का हल्का भून लेती हूँ। और तब तक भूनना है जब तक इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाए और थोड़े से ये चटकने लग जाए। बट चटकने जब लगेंगे तो आपको एक बात का बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान रखना है, क्योंकि जब ये चटकते हैं तो जलने का बहुत ज़्यादा डर रहता है। बहुत तेज़ी से ये चटक के उभर के आते हैं। तो जब ये चटकने लगे तभी आप इसको ढक्कन से ढक दीजिएगा, बस उतना ही 1 मिनट के लिए। और फिर उसके बाद में गैस बंद करके और फिर निकाल लीजिएगा इन्हें। और फिर कढ़ाई में आप थोड़ी सी मैंने किशमिश डाली है, तो 3-4 चम्मच के करीब, यानी बहुत ही कम किशमिश डाली है। किशमिश ज़्यादा मैं नहीं डालती हूँ इसमें, बस थोड़ी सी किशमिश डाल दी मैंने और वो भी भून करके निकाल लिया। अब इन चीज़ों को मैंने गोला और खसखस और किशमिश, इसको मटेरियल को मैंने अलग रखा है एक बड़े बोल में, और बाकी के जो काजू हैं और मखाने और बादाम इनको अलग रखा है। इनको इसमें मिक्स नहीं करेंगे अभी। बस अब देखिए आप, मखाना मेरा कितना अच्छा सा इसमें क्रंच आ गया, बिल्कुल भुना हुआ तैयार है। और ये इतनी देर में जब तक मैंने उसमें गोला वगैरह भुना था तब तक ये बिल्कुल ठंडा हो गया। अब इसको मिक्सिंग ग्राइंडिंग जार में डाल करके और मैं पीस लेती हूँ, बड़ी आराम से पिस जाता है। फिर मैंने ये 1 कटोरी चीनी ली है और चीनी भी डाल करके इसमें पीस लेते हैं। तो जो कुछ भी थोड़ा बहुत बड़ा पीस रह गया होगा इसमें तो वो पिस जाता है। और साथ के साथ में काजू भी डाल देती हूँ, तो ये बहुत आराम से पिस जाता है। हालांकि इसमें काजू में घी, हमने घी डालकर भूना था इसे, तो इसमें घी है तो थोड़ा सा दिक्कत करता है। तो जो साबित पीस रह जाएंगे उनको हम अलग निकाल लेंगे और फिर दूसरी बार में इसको फिर से करके पीस लेंगे। तो आप ये देखिए कि पीस करके बिल्कुल तैयार हो गया है और जो साबित पीस रह गए थे काजू के वो मैं निकाल करके अलग कर लेती हूँ। और फिर उसके बाद में इसमें हम बादाम डालेंगे और बादाम को भी इसी तरीके से हमें पीस लेना है। तो अगर बादाम के भी पीस रह जाते हैं तो उनको भी, बादाम को भी आप निकाल लीजिए और एक बार फिर, यानी 2-3 बार में करके भी पीसे तो आराम से पीस सकते हैं। और नहीं तो अगर कोई क्रंच आता है साथ में, अगर साबित रह जाता है कोई पीस, तो वो भी, उसका क्रंच भी बड़ा अच्छा लगता है। तो कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, आप उसको साबित भी रह जाए तो चलेगा। तो बस वो मैंने पीस करके तैयार कर लिया। अब इधर ये जो मैंने मटेरियल था ये भी मेरा ठंडा हो चुका है, गोले वाला, गोला, खसखस और बीज वाला। तो इसको भी मैं इसमें सारा नहीं डालेंगे, आधा ही पीसा है इसमें से मैंने, आधा मैं ऐसे ही साबित छोड़ूंगी। तो क्योंकि उसका साबित का जो टेस्ट आता है वो अलग आता है
और उसको भी पीस करके मैंने इसमें बड़े वाले डोंगे में कर लिया। और फिर बाकी का वो जो दूसरा वाला था मखाने वाला मिक्सचर, मखाने, काजू और बादाम वाला, वो भी डाल करके मैं इसमें मिक्स कर लेती हूँ। आप मेरे वीडियो पर आए हैं और देख रहे हैं, मेरे चैनल पे हैं, तो अगर अभी अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। उससे आपको जितनी भी मेरी रेसिपीज़ आएंगी उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे सबसे पहले। और साथ के साथ एक बात और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आ रही है तो एक लाइक का बटन जल्दी से दबा दीजिए और साथ के साथ बहुत सारे लोगों से शेयर कर डालिए। और हाँ, आप इस मेरी रेसिपी को कहाँ से एंजॉय कर रहे हैं वो तो कमेंट करके ज़रूर ही बताइएगा। अब मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा घी डाला और घी डाल कर के सारा मटेरियल मैं इसमें डाल देती हूँ। चीनी इसमें पड़ी हुई है तो हमें इसकी चाशनी, यानी बिना चाशनी बनाए ही हम इस पाग को तैयार कर रहे हैं। ज़्यादातर क्या होता है, जब भी हम कोई पाग बनाते हैं तो उस पाग में हम चाशनी बनाते हैं, तो ये बिना चाशनी वाला पाग है। तो बस धीरे धीरे स्लो आंच पर करके हम इसको पकाएंगे। और देखिएगा आप, जो चीनी हमने डाली हुई है वो धीरे धीरे करके इसमें मेल्ट होने लगेगी और ये हमारा पाग बनने लग जाएगा। बहुत ही आसानी से बनता है, इसमें ना कोई मावा डाला है हमने और ना ही हमने इसको चीनी के लिए चाशनी बनाई है। तो वैसे ही हम बिना चाशनी, बिना मावा का ये पाग बना करके तैयार कर रहे हैं। और ये ऐसा होता है कि बहुत दिन तक चलता है, टिकाऊ होता है। तो आप 15-20 दिन तक इसको आराम से रख करके और खा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं इस वाले पाग को। तो ये ठाकुर जी का सबसे प्रिय पाग है, इसीलिए मैंने इसको सबसे पहले बना लिया है। इसके बाद मैं कई पाग और बनाऊंगी। इधर मैंने थोड़े से दूध में केसर डाल करके रखा हुआ था, तो बस ये केसर वाला दूध थोड़ा सा डाल देती हूँ। इतना ही हमें लिक्विड इसमें डालना है और ज़्यादा लिक्विड डालने की ज़रूरत है ही नहीं। बस उसी से ही हमारा पाग जो है ना अच्छा जमने लायक तैयार हो जाएगा। तो आपने देखा किस तरह से मैं इसको बना रही हूँ। आप एक अच्छा सा कमेंट डाल दीजिए, क्योंकि आप लोगों के कमेंट जो है ना वो मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। आप बताइए कि क्या ये वाली रेसिपी आपने पहले कभी बनाई है जिसमें कि मावा भी नहीं डाला, चाशनी भी नहीं बनाई आपने, और आपका पाग बन करके तैयार हो गया। इस पाग को बस उतना ही समय लगता है बनाने में जितना कि हमें ये जो ड्राई फ्रूट्स हमने डाले हैं उनको भूनने में, यानी 15 से 20 मिनट में हमारा ये पाग बिल्कुल बन करके तैयार हो जाता है। और इसको जमने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। बस इसके लिए मैंने थाली एक ले करके और उसमें घी लगा के पहले से तैयार कर लिया था, और उसी थाली में मैं सारे के सारे मिक्सचर को निकाल लेती हूँ और फिर धीरे धीरे करके दबाते हुए इसको हम एक कतरी की तरह निकल जाए, इसमें से आराम से बर्फ़ी सी निकलने लगे, बस ऐसा चिकना कर लेते हैं। बहुत आराम से हो जाता है, गर्म है इसलिए हाथ से नहीं करेंगे। और इसको हम इसी से स्पैचुला से ही इसको एकसार करके पूरी थाली में फैला देंगे। अगर आपको जल्दी हो तो थोड़ी देर के लिए आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं, 5 से 7 मिनट के लिए, और नहीं तो ऐसे ही रख करके आपको थोड़ी देर में ये ठंडा होने लगेगा। हाँ, जब ठंडा हो जाए तभी इसको काटना है आपको, गरम गरम में नहीं काटिएगा। और ये फिर थोड़ा सा चांदी का वर्क मेरे पास रखा था, वो मैं इस पर लगा देती हूँ। आप देखिए कितना बढ़िया इसका डिज़ाइन आ गया है, बिल्कुल बाजार जैसा ये लग रहा है पाग। और जब हम इसकी बर्फ़ी काटेंगे ना तो वो देखिएगा आप कि वो बिल्कुल बाजार जैसी ही लग रही है, इसी तरह की लगती है। चांदी का वर्क थोड़ा ही लगाइएगा, बहुत ज़्यादा चांदी का वर्क नहीं लगाना है। बस ये तैयार हो गया मेरा। अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए पंखे में रख के देती हूँ, और जब ये ठंडा हो गया तभी मैं इसकी बर्फ़ी काट लेती हूँ। बहुत आराम से कट जाती है, ईजीली। हाँ, जहाँ जहाँ मोटा बादाम या काजू का पीस आ जाता है या गोले का पीस आ जाता है वहाँ थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो उस जगह को थोड़ा सा दबा कर आप काट लीजिएगा। बहुत आराम से कटता है। बच्चे खाएंगे, बड़े खाएंगे, सभी पूछेंगे, तारीफ़ करेंगे कि ये तो बहुत ही टेस्टी बना है, इसमें ना तो मावा डाला है हमने, और बहुत ही ज़्यादा, यानी अगर कोई ज़्यादा एज वाले लोग हैं ना वो भी बहुत आराम से खा लेंगे, क्योंकि इसमें हार्डनेस नहीं है बिल्कुल भी। क्योंकि जो चाशनी वाला होता है ना वो अक्सर से हार्ड हो जाता है, ये तो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, आराम से खाया जाता है। और टेस्ट तो इसका इतना बढ़िया है कि बस मज़ा ही आ जाएगा। एक बार बना कर देखिए, मेरा वादा है आपसे कि आपको ये वाली रेसिपी जो है बहुत ही पसंद आने वाली है, और इस तरह का पाग आप बार बार लौट लौट करके बनाना पसंद करेंगे। तो खाइए और एंजॉय करिए और कान्हा जी को अर्पित करिए भोग में
ये वाला भोग तो कान्हा जी बहुत ही पसंद करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। हैव अ नाइस डे, टिल देन बाय।